Hello, very good evening. I am back with the next video. नहीं तो भाई एक वीडियो लेके और आ गए। आप सोचते होंगे कितने वीडियो, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन ही इतने सारे हैं। तो इनमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए, और आपके पेपर में जरूर कुछ ना कुछ आएगा इनमें से मसाला, राइट। तो करें शुरू फिर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेश पत्थरों की सतह पे अंकित करवाए थे। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा रूलर था हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सर्फेसेस। माने किसकी बात चल रही है? अभिलेखों या अभिलेख, और अभिलेखों में भी किसकी बात चल रही? शिलालेखों की बात चल रही। शिलालेखों की माने रॉक एडिक्ट्स की बात चल रही। तो रॉक एडिक्ट्स कौन सा शासक था ये आपको पता ही होगा, अशोक। ठीक, अशोक। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको सबसे पहले किसने खोजा था? तो इनकी खोज हुई थी 1750 में बाय पाद्रे टिफिन थेलर के द्वारा। ठीक, तो अशोक के अभिलेखों की जो खोज की थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल रहा होगा, पाद्रे टिफिन थेलर, उसने की थी, राइट। और ये जो पहला अभिलेख था ये कौन सा था आपका? दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन। माने जो मेरठ से आपके क्या कहते हैं दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच वाज डिस्कवर्ड बाय पाद्रे टिफिन थेलर इन 1750 एडी। और अशोक के अभिलेखों की जो लिपि पड़ी थी 1837 में, वो किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने। जो इसके अभिलेखों की जो स्क्रिप्ट है, जो इसके इंस्क्रिप्शंस की जो स्क्रिप्ट है, दैट वाज फर्स्टली डेसिफर्ड। उसको जो फर्स्टली डेसिफर किया गया बाय द स्कॉलर, बाय द ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो था आपके जेम्स प्रिंसेप। और अशोक के अभिलेखों के अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी स्क्रिप्ट कई बार एग्जाम में आता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता था। तो प्राग ज्योतिष हमने पढ़ा होगा, गुवाहाटी का पुराना नाम था ये। और जो गुवाहाटी है वो कहाँ पे? आपके असम में। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। क्या था इसका पुराना नाम असम का? कामरूप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? ये प्रीवियस वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा, कणाद ने। महर्षि कणाद, जो भारतीय महर्षि थे, सेज जो कैनेडा है, इन्होंने जो है आपके ये वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था या प्रोपाउंडेड किया था। मैंने इन्होंने ये कहा था कि जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है पृथ्वी पे, ये आपके क्या कहते हैं किससे बना हुआ है? अणुओं से बना है। इट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? इन्होंने ये कहा कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, दैट इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि एक साइंटिस्ट से केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि पदार्थ का सबसे जो छोटा अणु है, सबसे छोटा जो भाग है किसी भी मैटर का, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो आपके क्या है? परमाणु या एटम है आपके। ठीक, तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था।
अगला क्वेश्चन है, कंठ शोधन नामक एक प्रकार के दरबार प्रचलित हुआ करते थे। तो ये दरबार किसके समय में होते थे? जिनमें सारे प्रशासनिक मुद्दों को सॉल्व किया जाता था। तो ये मौर्य वंश के समय में या मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य के वगैरह, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ करते थे। कोर्ट को कहा जाता था कंटक शोधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने नोबल सत्य दिया? नोबल सत्य का मतलब जहां पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन डिलीवर किया, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक, यहां पे अपना नोबल सत्य का मतलब फर्स्ट उपदेश, फर्स्ट सरमन डिलीवर किया जहां पे इन्होंने। अगला, ऋग्वेद में विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियां के बीच का संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यह है ब्यास, ब्यास एंड सतलुज नदियां, ब्यास एंड सतलुज, जो कि कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। आजकल अभी आपने देखा होगा इनमें बाढ़ भी आई थी। नेक्स्ट है, एक सेल्ड नवपाषाण काल में क्या था? तो ये एक क्या था? इट वॉज ए स्टोन एक्स, माने पत्थर की कुल्हाड़ी थी ये, पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक, तो ये क्या था? एक तरह का औजार था, ये हथियार था ये। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका में अशोक के शिलालेखों का खोज स्थान नहीं है? तो ये कौन सा है आपके? यह है रूपनाथ, रूपनाथ। तो ये कहां पे आपके? एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश, कटनी एक जगह है एमपी में। जैसे ये कई बार आता है कि मास्की जो अभिलेख हैं, मास्की अभिलेख कर्नाटका में, अशोक का नाम इनमें क्या है? देवानाम, देवानाम प्रियदर्शी। तो कई बार एग्जाम में आता है कि कौन से आपके लघु शिलालेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपके मास्की के अभिलेख। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में एक बंदरगाह, महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। तो इनमें से आपके जो महत्वपूर्ण शहर था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ पे था? ये ताम्रलिप्ति जो आजकल भरूच है, भरूच कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात में। तो ये जो था आपके भारत के कौन से तट पे था? ये पश्चिमी तट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे था ये। और पूर्वी तट पे एक मैंने कभी बताया होगा आपको, पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह, तो ये था आपके अरिकमेडु। कई बार हमने पढ़ा होगा ये अरिकमेडु कहां पे था? ये पौंडीचेरी में। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि पूर्वी तट पे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट माने आजकल आप कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो आपके कोस्ट था, तट था, वो था अरिकमेडु, जहां से प्राचीन काल में क्या होता था? रोमन साम्राज्य के साथ, रोम वासियों के साथ जो था हमारा ट्रेड या व्यापार हुआ करता था। और यहीं से आपके अरिकमेडु से आपके रोमन सिक्के मिले हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा प्राचीन बंदरगाह था जहां से जो है आपके क्या कहते हैं रोमन सिक्के मिले हैं? तो वो था आपके अरिकमेडु, जो कि कहां पर है आजकल के हिसाब से? पौंडीचेरी। और पश्चिमी तट पे था आपके ताम्रलिप्ति, भरूच, गुजरात में। राइट, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दंतरिव जिन्होंने मालखेड़ में अपनी राजधानी बनाई थी, ये कौन से वंश का शासक था? तो ये था राष्ट्रकूट शासक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, 7 स्टार क्वेश्चन है ये।
तो इसने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, राष्ट्रकूटा वंश, जिन्होंने एलोरा के मंदिरों का निर्माण वगैरह करवाया था। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो यह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार में, हिसार हरियाणा में। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो ये था आपके ध्रुव। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का था। कनिष्क जो था आपके कुषाण वंश का। समुद्रगुप्त आपको नाम से पता लग रहा होगा, गुप्त वंश का, जिसे क्या कहा जाता था आपका भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। कौन से हिस्टोरियन ने कहा था? ये विंसेंट स्मिथ, कई बार एग्जाम में आता है, विंसेंट स्मिथ ने। तो विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसने जो है आपके 100 लड़ाइयां जीती थी। ही वॉज द विनर ऑफ 100 बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, दैट्स वाई उसको नाम दिया गया भारत का नेपोलियन। इसी तरह एशिया का नेपोलियन, एशिया का नेपोलियन, एशिया का नेपोलियन ये कहा जाता था नादिर शाह को, नादिर शाह। ठीक, जो कि कहाँ का था ये नादिर शाह? तो ये जो नादिर शाह था आपके, ये ईरान का शासक था ये। और इसने क्या किया आपके 17 नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में, करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया। ठीक, ये भी ध्यान रखें। तो ये ईरान का शासक था नादिर शाह, जिसे कहा जाता था एशिया का नेपोलियन। ठीक। अशोक आपको पता ही है मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ये मौर्य वंश का 3rd रूलर, तीसरा शासक। फर्स्ट हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, देन अशोक के पिता का नाम था आपके बिंदुसार। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा इस वंश का शासक था, जैसे इसमें राष्ट्रकूट का पूछा उसने। ठीक। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड टाइम अहेड।